गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और वो चीज़ हो जाए, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन शुभमन गिल के केस में ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया पर शुभमन गिल का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब वो अपनी यंग एज में थे तब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कुछ बातें कही थी। वो बातें भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि शुभमन गिल की इस पारी में उस इंटरव्यू का खास रोल क्यों है। आपने दूसरे टेस्ट में देखा कि शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया। ना सिर्फ दोहरा शतक लगाया, और ऐसा करने वाले वो एशिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ना सिर्फ खिलाड़ी, बतौर कप्तान भी शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। बैक टू बैक 2 शतक हो गए हैं और इस मैच में दोहरा शतक भी उन्होंने लगा दिया है। और सीरीज से पहले उन्होंने एक बात और कही थी कि मैं इस सीरीज में बेस्ट बैटर बनकर उभरना चाहता हूं, मतलब इस सीरीज का बेस्ट बैटर बनना चाहता हूं। और उस बात में शुभमन गिल लगे भी हुए हैं। यंग एज में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को लेकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी इंटरव्यू की तस्वीर है। और वहां पर जब उनसे पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट को आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि टेस्ट क्रिकेट में आप जितना देर क्रीज पर रहेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा, उतने आप रन्स बनाएंगे। अगर आप आउट होके बाहर चले जाते हैं तो वहां पर आप बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आपको क्रीज पर डटे रहना है, रन्स आपके तभी आएंगे। अगर आप आउट हो गए तो बाहर बैठ के सिर्फ आप मैच एंजॉय कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए योगदान नहीं दे सकते। उन्होंने यही बोला कि भाई मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि ग्राउंडेड शॉट खेलूं। बहुत ज़्यादा हुआ तो फुल टॉस हो गया तो उस पर मैं थोड़ा सा हवा में खेलने की कोशिश करता हूं, बट मेरी जो कोशिश रहती है वो ग्राउंडेड शॉट खेलने में ज़्यादा रहती है। कल जिस गेंद पे वो आउट हुए, जहां पर वो कैच आउट हुए, तो ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा और वो टिल्ट बैट कर सकते थे नीचे की तरफ, जो उनका स्टाइल है। लेकिन कोई बात नहीं, 269 रन की उन्होंने एक बड़ी पारी खेली और अपनी टीम को 600 रन के करीब पहुंचाया। ये देखिए उनका पूरा बैटिंग ग्राफ है जहां पर 269 रन उन्होंने बनाए। 323 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 30 चौके और 3 छक्के लगाए, और जो स्ट्राइक रेट रहा उनका 70 का लगभग स्ट्राइक रेट रहा। यह बताता है कि शुभमन गिल पर कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है। और जब ये इंटरव्यू हुआ भी, शुभमन गिल ने एक बात और कही थी कि भाई जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर इंडिया का टैग लगाऊं। आज वो भारत के कप्तान हैं, और ना सिर्फ कप्तान है बल्कि भारतीय टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज भी वो बन गए हैं। क्योंकि इस दौरे पे ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल का ओवरसीज में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनकी एवरेज अच्छी नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी एवरेज को भी अच्छा किया, ओवरसीज में जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अच्छा किया। और ये बताया कि भाई कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब उनको कप्तानी दी गई तो लोगों ने ये तक बोल दिया कि अब शुभमन गिल के जो रन आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। लेकिन उससे उलट आपने देखा हेडिंग्ले में उनका 100 आता है, और फिर यहां पर भी 100 वो करते हैं और एक डैडी 100 करते हैं, 200 बनाते हैं, 269 रन बनाते हैं। ये देखिए पूरा इंडिया का चार्ट है जहां पर जायसवाल ने 87 रन का योगदान दिया, 269 शुभमन गिल ने बनाए भाई, और 89 वहां पर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने जो पार्टनरशिप करी 200 रन से ज़्यादा, और ये इंश्योर किया कि भाई यहाँ से आप टीम इंडिया 600 रन का टारगेट सोच रही है। तो टीम इंडिया ने 587 रन बनाए, और ये बता दिया कि भाई जिस चीज़ के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ था कि बैटिंग डीप करनी है, नीचे वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना योगदान दिया। तो बात क्लियर सिंपल सी यही है कि शुभमन गिल जब अपनी यंग एज में थे तो वो अपनी क्रिकेट को लेकर कितना सीरियस थे, ये इस इंटरव्यू में पता लगा। और ये भी पता लगा कि वो इंडिया के लिए खेलने के लिए कितना डेस्परेट है, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कितना डेस्परेट है। और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अगर क्रिकेट मायनों में देखी जाए तो सबसे ऊपर प्लेयर्स रखते हैं, और रखनी भी चाहिए। जब 5 दिन का खेल होता है तब आपके एक प्लेयर का जो कैरेक्टर है वो टेस्ट होता है कि उसमें कितना पेशेंस है, कितना अग्रेसिव है वो। तो सारी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में आपको देखने को मिलती हैं। सेशन दर सेशन आप अपने आप को देखते हो कि मैं इस सेशन में कहाँ पे हूँ, अगले सेशन मुझे क्या टारगेट करना है। तो वो शुभमन गिल ने सारी चीज़ें इंश्योर करी, और बतौर कप्तान ये बताया कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं सामने से लीड करूँगा, मैं रन्स बनाऊँगा,
मैं फील्डिंग में कैच पकड़ूंगा, वो सारी चीज़ें इस टेस्ट मैच में देखने को मिली। और ये पता भी लगा कि यहाँ से टीम इंडिया अब कमबैक करने को बेकरार है, उत्सुक है और ये चाहती है कि भाई हेडिंग्ले का बदला यहाँ पर लिया जाए और एजबेस्टन में मैच जीतकर इतिहास भी रचना है, क्योंकि एजबेस्टन में टीम इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। इन सभी को बदलने के लिए शुभमन गिल तैयार हैं। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर तैयार है, शुभमन गिल एक खिलाड़ी के तौर पर तैयार है और वो शुभमन गिल की बल्लेबाजी में, उनकी बातचीत में साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी नाइबर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। गेम चेंजर्स का सर्कल है, QR कोड है, वहाँ पे जाइए और स्कैन करिए और नाइबर्स को ज्वाइन करिए। बाकी GCTV को भी सब्सक्राइब करना है। क्रिकेट के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा वहाँ पे भी आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पे मौजूद है, क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाइए। फिलहाल अभी इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए और गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।